नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आजादी से 2014 तक सिर्फ 7 लाख लोगों को केंद्र सरकार ने कृत्रिम अंग व यंत्र दिए थे। मोदी सरकार ने 10 वर्षों में 31 लाख से अधिक लोगों को कृत्रिम सहायता अंग दिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के भवन और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को दिव्यांगों के सेवा कार्यों से जोड़ता है तो वे अनेक लोगों को प्रेरित भी करता है और लोगों को इस काम के साथ भी जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने दिव्यांगों को कोई न कोई विशिष्ट शक्ति दी है और उस शक्ति को पहचान कर उनके जीवन को सरल बनाने के भाव को सुशीला जी के जीवन से हजारों लोगों ने ग्रहण किया है। अमित शाह ने कहा कि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का आज यहां शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि संस्था के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार ये तीनों परियोजनाओं का काम समय पर पूरा होगा, जिससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा आएगा। उन्होंने कहा कि सुशीला जी ने 5 विद्यालयों, 2 महाविद्यालयों, निःशुल्क छात्रावास, भोजन, ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चरर्स, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के जीवन में ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश प्रसारित किया है। अमित शाह ने कहा कि पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय 2022 में राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय बना। जब दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक मानने की शुरुआत होती है, तब सच्चे अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पहली बार विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। ये शब्द ही द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी के एक ऐसे ही फैसले से पूरे भारत की जनता, सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का दिव्यांगजनों को देखने का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी दिव्यांगों के अंदर दिव्यांग शब्द से नए आत्मसम्मान, नई पहचान, आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न जगाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सभी दिव्यांगजनों के अंदर मौजूद खेल कौशल को प्लेटफॉर्म दिया है। विश्व में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई और तब से 2012 तक हुए सभी पैरालंपिक खेलों में भारत को सिर्फ 8 पदक मिले थे। पिछले 3 पैरालंपिक खेलों में भारत ने 52 पदक जीते और इससे हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। शाह ने कहा कि समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अगर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक खेलों में 52 पदक जीतना इस बात को दर्शाता है कि हमारे दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है उनका हाथ थामने, उनके अंदर की शक्ति को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करने की। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट को 2014 से 338 करोड़ से रुपए के बढ़ाकर आज 1313 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। सुमग्य पैच सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने 1314 भवनों में 563 करोड़ रुपए खर्च कर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया है। इसके अलावा 1748 अन्य इमारतों को भी सुगम्य बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को, 55 घरेलू हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का काम भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ 7 लाख लोगों को भारत सरकार ने कृत्रिम अंग और यंत्र दिए थे, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में 18,000 शिविर लगाकर 31 लाख लोगों को कृत्रिम सहायता अंग देने का काम किया गया है। का निमंत्रण भेजा तब, और जब अनिल बोहरा जी मुझे मिलने आए, निमंत्रण देने, तब दोनों समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितने बड़े काम में सम्मिलित होने जा रहा हूं और कितने बड़ी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। मगर 2 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी, सुशीला बोहरा जी के जीवन की अनथक सेवा की प्रवृत्तियों की जानकारी पड़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने काफी देर कर दी इस संस्था में आने में, मुझे बहुत समय पहले आना। मित्रों, हम सब भारत के लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। कर्म के सिद्धांत को कमोबेश अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हुए हमारे जीवन में सुख दुख उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। वो एक प्रकार से
कर्म से बंधकर ईश्वर के हाथ में ये न्यायिक प्रक्रिया रखी हुई है। मगर मैंने देखा है